नमस्कार जी। मैं मूल शंकर आपका अपना। दिवाली आपकी बहुत अच्छी गई होगी आशा करता हूँ, और किसी पटाखे वटाखे से चोट नहीं लगी होगी ये भी आशा करता हूँ। दिवाली पे बहुत अच्छा रहा, दीपक वगैरह मैंने दिखाया और देखा भी लोगों को दीपक लगाते हुए और परंपराओं को निभाते हुए। तो इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से परंपराओं को निर्वाह किया जाता है, और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे छोटी दिवाली को 5 दिए लगाते हैं, 11 दिए लगाते हैं बड़ी दिवाली को, और कहाँ कहाँ लगाते हैं यह आप देख ही रहे हो। यह ग्राम जैसे हम गांव में रहते हैं तो उनके जो स्थान होते हैं, जैसे ग्राम देवता, कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई घुइयां के नाम से पुकारता है, कोई ग्राम देवता के नाम से पुकारता है। ये अलग अलग संबोधन हो सकते हैं, परंतु है एक ही। और हम उन स्थानों पर दिए लगाते हैं। और आज से 50 साल पहले, 80 साल पहले, 100 साल पहले अगर विचार किया जाए, 1000 साल पहले, 500 साल पहले, तो ये परंपरा एक बहुत बढ़िया प्रतीक भी थी कि यहाँ पर इतने लोग रहते हैं। जैसे गांव के जो गेट है, गेट यानी कि वहाँ पर स्थान बनाया है ग्राम देवता का, तो वहाँ पे अगर 10 दिए लगे हैं तो 10 परिवार यहाँ पर रहते हैं, ऐसा उसका प्रतीक माना जाता है। और यही प्रतीक आत्मक जितने भी हमारी परंपराएं हैं, दिवाली के समय उन परंपराओं के द्वारा हमें और भी बहुत कुछ बताया जाता है। हम उनको परंपराओं के रूप में निर्वाह करते आए हैं और निर्वाह करते रहेंगे। यह आप देख पाएंगे दिवाली के रूप में, छठ के रूप में, धनतेरस के रूप में। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है हम अपनी परंपराओं के द्वारा उस साइंटिफिक सिस्टम से जुड़ने का। जैसे हम जनेऊ पहनते हैं तो 3 धागे हैं, 3 में एक धागे में से फिर 3 निकलते हैं, फिर गांठ हैं, तो वो एक्चुअल में वो किसी ना किसी का प्रतीक है जो हम निर्वाह करते आ रहे हैं। आज आगे की जो जनरेशन है वो जरूर विचार करेगी कि ये 3 धागे क्या हैं। एक समय ऐसा जरूर आएगा अगर विचार किया जाएगा तो। जी हाँ, जब मंथन किया जाता है ना, मस्तिष्क से विचार किया जाता है, तो जरूर जानने का कोशिश करता है ये मन, बुद्धि। और जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं तो वो जो परंपरा शुरू हुई थी वहां से जुड़ जाते हैं। एक्चुअल में वो जैसे जनेऊ है वो श्वास का अर्थात प्राण का सूचक है। 3 धागे, इंगला पिंगला सुषुम्ना, इंगला पिंगला सुषुम्ना, अर्थात लेफ्ट राइट और सेंटर में दोनों जब चलते हैं सुषुम्ना बोला जाता है। सूर्य चंद्रमा और जहाँ दोनों मिल जाते हैं सूर्य ग्रहण। आज सूर्य ग्रहण है तो वो एक्चुअल में वहाँ पृथ्वी से दूर, बहुत दूर ये घटना घट रही है, परंतु ये शरीर 5 भूतों से बना है तो इस पर भी असर पड़ता है उसका। साइंटिफिक ही नहीं है वो, ये जो भौतिक शरीर है ना, इस पे भी असर पड़ता है और पड़ना जरूरी है। जैसे कहते एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? पूर्णिमा के दिन खीर बनती है, क्यों बनती है? ये जितनी भी पीछे हम परंपराएं हैं
वो कुछ न कुछ शरीर पे असर डालती हैं। ऋषियों ने रिसर्च करके ये परंपराएं बनी हैं और हम परंपराओं को निर्वाह करते आ रहे हैं। क्योंकि जैसे पूर्णिमा होगी तो शरीर में जल का स्तर का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे समुद्र में, हमारे शरीर में भी 70% समुद्र है, एक पानी है, तो वो पानी का स्तर मस्तिष्क जाता है, इसलिए चावल का एकादशी के दिन निषेध है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है उन परंपराओं को जान लेना। दिवाली की भी एक ये परंपरा ही है, बहुत विशाल परंपरा है। और जो छोटी दिवाली के दिन 5 दिए लगाए जाते हैं, वो महत्वपूर्ण परंपरा है। वो 5 ज्ञान इंद्रियों के दीपक हैं एक्चुअल में। 5 हमारे इस शरीर के द्वार हैं। इसमें जो वास करता है मैं, अर्थात मैं, अहम ब्रह्मास्मि कह लो या जीव आत्मा कह लो या जो भी संबोधन किया हुआ है, मैं आत्मा रूप में इसमें वास करता हूं। तो ये जो 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ये जो दीपक हैं, द्वार हैं, आंखें, कान, नाक, मुंह, नासिका, जिह्वा, त्वचा, इनके द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये यहाँ पे दीपक लगाना बहुत कंपलसरी हो जाता है, यानी कि यहाँ पर दीपक का, ज्योत का, प्रकाश का ध्यान करना ही वो 5 दिए हैं। और वो एक दिए पे भी अगर हमारा ध्यान चला जाता है, अर्थात हमने आंखों के विषय को भी ध्यान कर लिया, अर्थात त्रियाटक कर लिया और ज्योति को अपने अंदर उतार लिया। ये ज्योति कैसे कैसे उतरती है ये मैं आगे वीडियो में बताता रहा हूँ और बता भी दूंगा। आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। खैर, इन विषयों के द्वारा हम उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। 5 दिए वो महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं। इस पे बाहर के देशों ने बहुत शोध किया है, ऐसा माना जाता है। परंतु शोध तो हमारे ऋषियों ने किया भाई। ऋषियों ने ये परंपरा चलाई है, वो तो अब शोध करें, साइंटिफिक तरीके से देख रहे हैं। और उन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से देखा। इस पे सबसे ज्यादा जो कार्य हुआ है वो जर्मन में हिटलर के द्वारा। हिटलर ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर शोध किया। उनके मित्र थे सुभाष चंद्र बोस, उनसे स्वास्तिक भी उन्होंने लिया और उस पर भी शोध किया और उन्होंने अपने झंडे में उसका प्रतीकात्मक बनाया। और हिंदू परंपराओं पे उन्होंने बहुत ज्यादा शोध किया है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीके से। देखो, शोध तो हमारे ऋषियों ने ही किए हैं और वो उनको दे दिया कि ये जनेऊ है। अब जनेऊ के ऊपर शोध करते हैं, आप ध्यान करोगे तो जनेऊ आपके सामने प्रकट हो जाएगा, 5 ज्ञान इंद्रिय प्रकट हो जाएंगी। तो ये ज्ञान मंथन जो है ना, एक्चुअल में शोध जो है साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो ये साइंटिफिक है एक्चुअल में, इस जीव आत्मा को जानने का। जिसको मृत्यु आती है वो शरीर है, आत्मा को नहीं आती। ये शरीर को बदल के दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा की मृत्यु है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, है। जब आत्मा खुद अपने स्वरूप को जान ले, अर्थात एक बूंद जो है ना, अपने आप को पहचान ले कि मैं सागर हूं, मैं सागर ही हूं, क्योंकि मैं सागर से उत्पत्ति हुई है मेरी। मैं कहूं अहम ब्रह्मास्मि तो मैं शरीर नहीं हूं, ये मानना ही पड़ेगा। ये नहीं कि मैं शरीर पंडित गीताराम का पुत्र, मैं शरीर मूल शंकर गौड़ पंडित रामकिशन का पौत्र, मैं शरीर, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं ब्रह्म। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। जब भी ब्रह्मा की संज्ञा दी जाती है या भगवान की पदवी दी जाती है तो वो असल में शरीर को नहीं दी जाती। जी हाँ, शरीर को नहीं दी जाती। उसके अंदर जो जीव आत्मा परमात्मा का जो अंश है, यानी कि समुद्र से निकाली हुई बूंद का जो बूंद रूपी अंश है, वो परम ज्योति है। परमात्मा से जो परम ज्योति अलग हुई है, उस
वो पूर्ण है, वो उसमें एक बूंद जो जल है उसमें भी पूर्ण ही समुद्र है। उतनी मिठास है, उतनी खटास है, उतना ही खारापन है, उतना ही उसका संपूर्ण समुद्र उसमें समाया होता है। ठीक है, तो कहने का ये है कि ये परंपराएं हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं और हमें इसके बारे में जरूर जानने की कोशिश करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए। और वो मंथन कहीं किताबों में नहीं, किताबों के चक्करों में करना। मैं अभी किसी के पास गया था, देखा वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे ये है, व्हाट्सएप पे। अरे छोड़ो ना, व्हाट्सएप पे बनाने वाले उनको ही नहीं पता। तो ये परंपराएं हैं, ये परंपराएं हैं। आप देखेंगे कहाँ चौपाल के पास लगा रहे हैं, देखिए आप, ये चौपाल पे भी लगाया है दीपक। और ये परंपराओं को हमारी भाभी निर्वाह कर रही हैं। देखिए, आपको दिखाता हूँ। क्या है कि कहाँ कहाँ लगाती हो ये मंदिर में सारी जगह। हाँ। और पीर में भी, जितने भी देवी देवता। अच्छा, वैसे यहाँ पे भी, इधर कुएं पे भी? हाँ, कुएं पे माता है। हाँ, कितनी जगह लगाते हो? गिन कितना बेरा फिर भी पर जहाँ भी देवी देवता वहीं हमारे जो देवता होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों लगाते हो, थोड़ा सा बताओ। मैं एक हम तो ये आस्था ही है सब हिंदू धर्म में। 33 कोटि देवी देवता है ना। जी जी। तो जहाँ भी हो वहीं सिर झुक जाता है। जी जी। तो होली दिवाली पे तो यहाँ आते हैं, यहाँ लगाते हैं। हैं। हाँ जी जी जी। प्रकाश पर्व में सब खुशियाँ। जी जी। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी दिवाली की। ये हमारी भाभी जी हैं और मेरे पड़ोसी भी रही हैं। मैं आजकल तो ये ऐसे घर में टीवी और फोन हो गए, कोई निकलता ही नहीं है। एक कमरे से दूसरे कमरे में क्या हो रहा है, कोई बात ही नहीं करता। और ये पूछ लेते हैं कि मिल तो गए। बिल्कुल 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 सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करते हुए हम जैसे दीपक मिलते हैं, इस तरीके से हम लोग भी मिल लेते हैं। दिल मिले हुए हैं। उन्होंने और बिमला और मिल नहीं पानी भरना। आज कितनी सुंदर दुकानें सज रही हैं। सुंदर दुकानें सज रही है, बढ़िया। और भाईजान, सलाम वालेकुम। दिवाली मुबारक। हाँ, ये बड़ी दुकानें हैं, सजा रखी हैं। धनतेरस जा चुकी है, दिवाली पे बहुत बढ़िया उन्होंने आनंद का। इन्हीं से ही हमारी परंपराओं क्या एक्चुअल में जो मार्केट का रस है वो सामने आता है। और भाई आपको भी दिवाली मुबारक, सबको बहुत अच्छा लगा। ये सुंदर सी दुकान है जो बर्तनों की है, सजा रखी हैं। ये बढ़िया गिफ्ट की दुकानें हैं। बहुत प्यारे प्यारे, और गिफ्टों का जो मिठाइयों का रूप जो है ना वो बदल गया है। और गिफ्ट इस प्रकार से हैं जो टाइमली लॉन्ग टाइम चल सकते। ये आप देख ही रहे हो, और सभी का सेल लगा है। तो आपने देखा ये किस प्रकार से अपना तो आपने देखा किस प्रकार से ये हमारी
देवियां इस परंपराओं को निर्वाह करती हैं और जिंदा रखे हुए हैं, तो इनको जिंदा रखने की और आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है इसका मंथन करना, इसके बारे में विचार करना। आज के लिए इतना नहीं, मिलता हूं फिर अगली वीडियो में। आपका अपना मूड शंकर। हरिओम। सबको बहुत बहुत बधाई, गोवर्धन की भी और भैया दूज की भी, सबको ही बधाई। और आनंद से त्योहारों का आनंद लो और मंथन करो, ध्यान पर। अगर मंथन करना है ना, स्वाध्याय यानी कि स्वयं का अध्ययन, स्वयं के अंदर अध्ययन, तो आप अध्ययन कर पाएंगे। नहीं तो व्हाट्सएप पे किताबों में पढ़ने से अध्ययन नहीं हो पाता। आज के लिए इतना ही। मैं मूल शंकर आपका सभी को आनंदमय दिन का रहे प्रकाश आपके मनोमस्तिष्क में, यही मैं कामना करता हूँ। हरिओम। हरिओम।